नमस्कार। अभिभावक के संघर्ष एवं सफलता की कहानी का ये 11वां भाग वेद फाउंडेशन की तरफ से हम लेके आए हैं। मैं डॉक्टर वेद राजपूत, वेद फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से हमारे देखने वाले दर्शक जो हमको किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे अपने नए अभिभावक से और जानेंगे कि जब बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होती है और वो बड़ी उम्र के होते हैं तो उनको किस तरह से आने वाली समस्याओं को हम संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या अपने आप को किस तरह से तैयार रखना पड़ता है। और जब बड़े बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं का हम प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है वेद फाउंडेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में और आप कहाँ से हैं ये बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अफजल शरीफ है। हम हैदराबाद से हैं। मेरे लड़के का नाम मोहम्मद अनजर शरीफ है। यहाँ हम देखिए वेद फाउंडेशन आना एक इत्तेफाक हुआ। हमारे लड़के को जो है पहले भी हैदराबाद हर जगहों पर बताए हैं, ट्रीटमेंट होता रहा। इससे पहले जहाँ जहाँ बताए हैं उन सब का धन्यवाद और उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि जिसने भी हेल्प किया हमारे बच्चे के लिए थोड़ा भी, अगर किसी ने बात भी किया है, किसी ने सर्जरी करा है, किसी ने हाथ भी पकड़ा है, उन सबको हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपके हम आभार रहेंगे। ये जर्नी हमारी जो है एक टाइम से बड़ी लंबी जर्नी रही। इसमें कहीं हम खो गए थे, कहीं काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद हम अब जाकर कहीं पहुँचे हैं। ये थोड़े से जो है हम बताएंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि हम जो चीज़ से गुजरे हैं, हम जो तकलीफ़ से गुजरे हैं, बाकी कोई माँ बाप, कोई पेरेंट्स जिस तरीके की तकलीफ़ होती है उनको, इस तकलीफ़ से कभी ना गुजरे। उनका समय भी बच जाए, पैसा भी बच जाए और बच्चा समय रहते, टाइम रहते इतना बेहतरीन हो जाए कि कभी माँ बाप के ऊपर कभी वो डिपेंडेंट हो ही ना। अभी देखिए मेरा लड़का हैदराबाद में, उसकी डिलीवरी हुई तो वहाँ डिलीवरी होने के थोड़े दिन बाद प्री मैच्योर रहा मेरा लड़का। थोड़े दिन बाद बहुत बेहतरीन जो हॉस्पिटल है, जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल जहाँ पर लोग खस्में खाते हैं, वहाँ पर इसकी डिलीवरी हुई। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये प्री मैच्योर रहा, 7वें महीने में पैदा हुआ। उसके बाद इसके अंदर इसको आईसीयू में रखा गया। बहुत बढ़िया था। 6 महीने तक हम पहचान नहीं पाए इसके साथ क्या होगा। किसी ने बताया नहीं है कि आगे इस लड़के को कैसे मैनेज किया जाए, क्या प्रॉब्लम होगा। तो जैसे तैसे इसको हॉस्पिटल से, आईसीयू से निकाले हैं। फिर बाद में 6 महीने तक लड़का इतना नॉर्मल लड़कों की तरह रहा। फिर बाद में इसकी बॉडी में हमने देखा कि टाइटनेस, इतना टाइटनेस आ रहा था, और डॉक्टरों से पता किया तो कोई डॉक्टर कुछ बोलता, कभी लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है इसका, और ये 7वें महीने में, 8वें महीने, 9वें महीने बच्चे जो होते हैं इनको टाइम लगेगा। वो जो समय के साथ जो बच्चे चलते हैं उनसे थोड़े पीछे रहेंगे, करेंगे, ये सारी स्टोरियाँ। और उनको खुद पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्या। जैसे बड़े और छोटे लोगों में होता है कि भाई किसी को लकवा मार जाए तो फिर बाद में उसको हाथ सही करेंगे, कुछ करेंगे। किसी को इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है। ये जो वर्ड है सेरेब्रल पाल्सी, ये किसी को पता ही नहीं है। हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम खुद जो है अपने फाइल्स, पेशेंट्स के फाइल्स देखते रहे तो बच्चों में जो सीजर्स आ रही थी, पैर अपने आप पे रख के वो लोग टाइट कर रहे थे, हम बोले कि ये अलग मसला है करके, तभी से हम इसके बारे में मालूम करने लगे। तब जाके कोई चीज़ पता चली है तो हमको इलाहाबाद में पता चली है और इसका नाम सेरेब्रल पाल्सी करके पता चला है। ये उस समय कितनी उम्र थी अंजर की जब आपको पता चला कि सेरेब्रल पाल्सी है? हम अपने से 6ठे महीने में पता करें और सेरेब्रल पाल्सी है करके पता होने होते होते 10 साल लग गए। ये 10 साल इसलिए लगे कि किसी ने ये प्रॉब्लम है, यहाँ जाइए, इसका कुछ इलाज होगा, इसका कुछ होगा, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। और हम अपने से फाइंड आउट करते 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 यूट्यूब देखें और फेसबुक देखें और इंस्टाग्राम देखें करें, तब कोई हिंट मिला कि हाँ ये इसका कुछ प्रॉब्लम है जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और इस सेरेब्रल पाल्सी को टैकल कैसा किया जाए। मेरा प्रश्न ये है कि जब अंजर के पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, तो उस समय इसको फिट्स आया और प्री मेच्योर डिलीवरी हुई, समय से पहले जन्म हुआ, तो एनआईसीयू में इनको एडमिट किया गया कुछ समय के लिए। इसके बाद
जब ये ठीक होके हॉस्पिटल से बाहर आए और आपने देखा कि 5 महीने 6 महीने में इनका जो डेवलपमेंट है वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, गर्दन का रोकना बैठना ये सब चीजें नहीं दिखी आपको, तो क्या आपने फिजियोथेरेपी उस समय शुरू कराई या इनकी फिजियोथेरेपी किस उम्र में शुरू हुई? जैसे ही पता चला, साल 1.5 साल, जैसे नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट जो करते हैं ना, किसी ने बोला करा है तो साल 1.5 साल हम अपने से लेकर गए। और वहाँ फिजियोथेरेपी जो होती थी, बस उनको ये मालूम था कि हाथ उठाओ पैर उठाओ, गर्दन उठाओ गर्दन करो। ये चीजें करते करते क्या हुआ, समय निकल गया, पैसा भी लगा, समय निकल गया, और वो लोग क्या कर रहे हैं उनको खुद पता नहीं था। तो ये और अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट जो सेरेब्रल पाल्सी के जो स्पेशलिस्ट है, जहाँ पर हम इलाहाबाद में देखे, अब यहाँ आए, काफी जगहों पे देखे हैं, इस चीज का हमको मिला नहीं था। उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि कम उम्र में बच्चे को सही तरीके का सेरेब्रल पाल्सी के लिए अगर फिजियोथेरेपी मिल जाता तो मेरे लड़के को जो आज सर्जरी और ये बाकी दिक्कतें नहीं आएगी। फिट्स तो आया नहीं है और कई सालों के बाद आया है। देखिए, अक्सर ये बातें वेद फाउंडेशन के हर प्लेटफॉर्म पे और अपने हर कार्यक्रम में मैंने हर पेरेंट्स को बोला है, और अक्सर ये बोलते रहते हैं हम कि यदि आपके बच्चे को 5 महीने 6 महीने की उम्र में यदि वह गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, 1 साल की उम्र में वह नहीं बैठ पा रहा है, या 1.5 साल 2 साल की उम्र में खड़े होकर नहीं चल पा रहा है, अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी फिजियोथेरेपी शुरू करा देनी है। फिजियोथेरेपी शुरू कराना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं होता है, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि फिजियोथेरेपी हम जहाँ पे करा रहे हैं, क्या वह फिजियोथेरेपिस्ट सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट है या हम सामान्य थेरेपिस्ट से थेरेपी करा रहे हैं। अगर आप सामान्य थेरेपिस्ट से थेरेपी करा रहे हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक थेरेपी करने का जो आधुनिक प्रबंधन का जो तरीका है, शायद बच्चा उससे वंचित रह जाता है और उसमें तमाम प्रकार की विकृति हड्डियों में डेवलप होने लगती है। उसका नतीजा यह होता है कि कई प्रकार की सर्जरी से बच्चों को गुजरना पड़ता है। जैसा कि अंजर के पापा ने बताया कि जब फिजियोथेरेपी शुरू हुई इनके बच्चे की, तो उस समय लगभग 2 साल 2.5 साल का वक्त निकल चुका था, और उस 2-2.5 साल के वक्त के निकलने के बावजूद इनको जो थेरेपिस्ट मिले वो सामान्य थेरेपिस्ट मिले, वो सेरेब्रल पाल्सी में एक्सपर्ट नहीं थे। तो सही थेरेपी ना मिलने की वजह से जिस तरह से मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए था बच्चे का, बैठना, खड़े होना, खड़े होके चलना या हाथों से काम करना, वो चीज नहीं हो पाई, और ये करते करते लगभग 10 साल का वक्त बीत गया। इतना लंबा समय बीतने के बाद हड्डियों में तिरछापन, मांसपेशियों में कमजोरी का आना स्वाभाविक है, और यदि आप इतना समय बिता देते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी और उसको सर्जरी कराना ही कराना पड़ेगा। तो यदि सर्जरी से बचना है और इन बच्चों को समय से ठीक समय पे 3 साल 4 साल की उम्र पे ये चलने लगे, स्कूल जाने लगे और सामान्य बच्चों की तरह अपना दैनिक क्रियाकलाप करने लगे, तो यह जरूरी है कि आप इनकी थेरेपी कम से कम उम्र में शुरू कराएं, सही सेंटर में शुरू कराएं और सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से ही इनकी थेरेपी कराएं। आपको वेद फाउंडेशन में आकर यहाँ पे जो भी यहाँ पे थेरेपी का जो तरीका है या यहाँ जो इन्वायरमेंट है या और भी फैमिलीज यहाँ पे आई हैं उनसे आपने बातचीत की है, तो आपकी क्या राय है सेंटर के बारे में, वो हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और यहाँ का काम करने का जो तरीका है या जो थेरेपिस्ट हैं उनका कार्य करने का तरीका, सेंटर के विषय में आपकी जो भी राय हो वो हम अवश्य जानना चाहेंगे। देखिए, हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ना इंस्टीट्यूट के लिए दे रहे हैं, ना वेद सर के लिए दे रहे हैं, किसी के लिए, ये एक पेरेंट जो है दूसरे पेरेंट के लिए एक मैसेज है, ताकि हम जो चीज़ों से गुजरे हैं वो गुजरे ना। तो देखिए, हमारी तो तलाश जैसे चलते आ रही है, चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं, वो भी इत्तेफाकन पहुँचे हैं।
पहुंचने के बाद हम भी दूसरों की तरह ऐसे ही सोचे कि बाकी लोग हर जगह ट्राई किए हैं, यहाँ भी होगा, चलो अब यहाँ रहे हैं हम झूंसी एरिया में, चलो ये पुराने डॉक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। किसी से पता भी चला है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक डॉक्टर है, यहाँ पर हम जहाँ पर रह रहे हैं ना, उस अपार्टमेंट में पेरेंट्स जो बच्चों को ला रहे थे बोले कि हम यहाँ पर बच्चों को हम ला रहे हैं, कर रहे हैं, ये एडवांस है। फिजियोथेरेपी तो अपनी जगह है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अपनी जगह, मगर ये सबसे अलग है, एडवांस्ड है। वो एडवांस कैसे है मैं बताऊंगा। तो पेरेंट्स से, एक पेरेंट से बात करें, दो पेरेंट्स से, सब खुश थे। उसके बाद बोले कि ऐसा क्या है, आप लोग दबाव में आकर बोल रहे हैं या कुछ होगा ऐसे करके। तो फिर हम बोले कि नहीं भाई, जब होगा जैसा होगा हम जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर लौट जाएंगे सोच रहे थे अपने हैदराबाद। तो जब अपने को ट्रेन टिकट बुक नहीं हुई थी, टाइम मिला था, तो हमने सोचा कि चलो एक ट्रायल करेंगे, जाकर मिलकर आएंगे। जब इनसे फोन पे बात हुई, किसी पेरेंट्स से लेकर बात कर रहे थे, तो इनका बात करने का तरीका और जो रिसीविंग है ना, सबसे बेहतरीन। और पहले दिन से लेकर अभी तक, अब जो इंटरव्यू दे रहे हैं, शुरू किसी का होता है ना कि रिसीविंग करेंगे, बाद में रोकेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं है। रिसीविंग आदमी का दिल, ये डॉक्टर का दिल ऐसा है कि साफ दिल और हीरा आदमी है ये, ओपनली बता रहा हूँ ना। इसमें मेरे को कोई पैसे बचे हैं ना किसी का कुछ फायदा है, मगर हम जो महसूस कर रहे हैं सबको बोल रहे हैं, साफ दिल। सबसे पहले ये डॉक्टर में साफ दिल, रिसीविंग अच्छा है, और जो है, जो होगा, जो हेल्प होगा, रात के 2 बजे भी बुलाओ, चाहे कुछ भी करो, वो खुद चल के आए, वो खुद हमारे साथ रहे, हमको साझेदारी दिए, इतना कोई नहीं करा आज तक। पहले तो हम यहाँ इम्प्रेस थे। अब बोले चलो यार ठीक है, इंसानियत के तौर पे इनका इंस्टीट्यूट है, चलो सब करेंगे, ऐसा भी मान के चलेंगे। फिर दूसरी बात हम बोले कि सर हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, रिजल्ट चाहिए, ये दूसरी बात हुई हमारी। फिर बोले कि चलो इंस्टीट्यूट पे देखेंगे, आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, लोग कैसे हैं, पेरेंट्स से बात करेंगे। इंस्टीट्यूट पर आए, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एक्टिविटी फिजियोथेरेपी तो होती है, अगर काबिल डॉक्टर है, तो फिजियोथेरेपी करेगा ही करेगा, ठीक है। वो यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन, किस किस का नाम ले, ये तो है, उनकी टीम है। आप जब टीम से मिलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि भाई ये लोग लगे पड़े रहते हैं, बच्चे को हाथ नहीं छोड़ेंगे, पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ लकीली क्या है, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, क्यों मैं बोला हूँ एडवांस। यहाँ पर देखिए, ट्रेडमिल है आपके पास, बना रहा है, हर चीज जो बच्चे को जरूरत है वो है। फिजियोथेरेपी तो है नंबर 1, और दूसरी चीज इनके पास क्या है, एक्टिविटी। हम यहाँ वहाँ सब जगह कराए, बहुत खुश है वहां पर भी, मगर यहाँ जब आए इतने ज्यादा खुश हुए, क्योंकि यहाँ पर इनके जैसी एक्टिविटी हम कहीं नहीं देखे। यहाँ पर हम, हमारे जो पुराने पेशेंट्स थे, जो हमको लगता था कि इसका कुछ भी नहीं होगा, ना दिमाग से, ना जिस्म से, ना कुछ भी नहीं होगा। हाँ, माहिर उसका नाम है, हम भूल भी गए, बंगाली है ना वो, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के है। तो हम उसके साथ रहे, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कैसे ना, कि चलो भाई इधर जाएं उधर जाएं वगैरह। लड़के को जब देखे थे वहां पर, हम उसके साथ बहुत अच्छे रहे। लड़का ठहरने में प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम, हर चीज में। अब जब उसका वीडियो देखे हम, तो लड़का अपने हाथों पे ठहर रहा है, कदम रहा, इंडिपेंडेंट हो रहा है। हम बोले कि ये लड़का अगर हो रहा, तो यहाँ कुछ बात है, हमको जरूर देखना पड़ेगा यहाँ आके। तो वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, जब आए करे। तो ज्यादा समय हम दिए भी नहीं है आपको, क्योंकि लड़के की सर्जरी हुई थी, उसके बाद बच्चे को रेस्ट था। तो आप लोग का मोटिवेशन था, आपका, वैभव सर का, और बाकी दूसरे सारे जितने भी हैं, नाम भी जबान पे नहीं आ रहा, उनसे काम करवा रहे हैं, नाम बोल रहे हैं। तो हुआ ये कि देखिए, हम बोले कि चलो थोड़े दिन ट्राई करके देखेंगे। 10 दिन के अंदर हमने ये देखा कि लड़का जो है एक्टिविटी में इतना तेज हुआ है, पैर उठा के डर रहा है, लकड़ियों पे जो है इंडिपेंडेंट ठहरने लगा। ये हम सालों गुजार दिए ये चीज देखने के लिए। अब देखिए, चाहे आप हो या कोई हो, हम थेरेपी कराने वाले माँ बाप है। जैसे इलाहाबाद आए, हमको अगर जरूरत पड़ी चांद पर भी जाएंगे हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे। और हम बोलने का वजह भी ये है कि देखिए, हम कराइए, आइए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप जैसे हर जगह ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखिए, आपको पता ही चलेगा। जब तक आप ट्राई करेंगे नहीं, मगर हमारा मैसेज ये है कि समय रहते करिए। कम उम्र में करने से बच्चे को आप गोद लेंगे, आप फिजियोथेरेपी कराएंगे, आपका टाइम बचेगा। आप हमको पूछिए, मेरा लड़का 16-17 साल का हो गया है। बचपन से तो हम उठा पाते थे, उसको सह पाते थे, अब हम उठा नहीं पाते, क्योंकि एक उम्र आती है ना पेरेंट्स की, और लड़के को टॉयलेट जाने के लिए, लोगों के सामने पेशाब कराने के लिए, और कोई भी छोटा भी काम हो, उसको शर्म आती है, हमको शर्म आती है। प्रोटेक्ट कब तक करेंगे? हमारा मकसद ये है कि उसको चाहे जो हो इंडिपेंडेंट करना है।
जब इंडिपेंडेंट करने के लिए हम सोचे थे, इतनी तकलीफ हम जो उठाए, हम जो इतने साल जो तकलीफ उठाए, कोई माँ बाप ना उठाए। देखिए सर्जरी ये वो सारी चीजें इसको अवॉइड की जाती है अच्छे से, अगर फिजियोथेरेपिस्ट अगर मिल जाए। बाद में वक्त समय रहते करते कोई ऐसी चीजें रहती जो हमारे हाथ में नहीं होती। हमारा भी लक्ष्य इंडिपेंडेंट करना है। हम देखिए यहाँ आने के बाद हम भी जो है नामुमैदी चलो ट्राई करने के लिए आए, मगर हम हैप्पी हैं, उम्मीद लेके जा रहे हैं, हम रिजल्ट लेके जा रहे हैं। वो रिजल्ट आप आज देखेंगे, फिर अगली बार भी वीडियो बनेगा, हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और जो है इसमें जो है हमारा कोई लाभ नहीं है, हम करा के जो निकल भी जाएं, हम बोले कि नहीं सर, हमारे जैसे कई लोग हैं पूरे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। तो सबको हमारा मैसेज ये हो कि जो है कम से कम समय रहते 1 साल 2 साल 3 साल में आइए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हंसते बोलते आपके साथ उंगली पकड़ के घर चले, ये हमारे लिए दुआ है। हमारी कुछ बातें जो हमारी वाइफ भी शेयर करेंगे, बाकी जो है सर से बात करें। कभी कभी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अक्सर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, तो कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। बात यहाँ पे समझने की ये होती है कि इंडिपेंडेंट शब्द का जो मतलब है वह सेरेब्रल पाल्सी में हम किस लेवल पे लागू कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स बच्चा स्वयं से अपने सारे कार्य करने लगे, खाना खाना, कपड़े पहनना, टॉयलेट जाना, बेड पे बैठना, बेड से उतरना। दैट इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इन द सेरेब्रल पाल्सी। और जब, जैसा कि इन्होंने बताया और जैसा कि हम आपसे कई बार बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मनिर्भर बन के समाज की मुख्य धारा में जुड़े, तो कम से कम उम्र में उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कराएं सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से। अंजर की मम्मी से मेरा बहुत पहले भी बातचीत हमेशा होती रहती है अंजर के बारे में, और पहले भी मुलाकात हो चुकी है। और आज अंजर जहाँ पे है या जो भी कर पा रहा है, यकीन मानिए इनमें इनका 100% योगदान है। और अपने बच्चे को ठीक करने के लिए शायद इन्होंने अपने इस जीवन को उसको दे दिया है और बहुत मेहनत की है। आज उस बच्चे में जो कुछ आप देख रहे हैं उसके पीछे इनकी मेहनत है। तो आप सेंटर के बारे में और अभिभावकों को अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो जरूर। हेलो, हाँ मैं अंजर की मम्मी हूँ, हम हैदराबाद से हैं। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरा बच्चा अच्छा हुआ है, तो जैसे मैं इसके पीछे 100% हूँ, वैसे मेरे पीछे अंजर के पापा हैं, तभी मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे सब पेरेंट्स से यही चीज़ बोलना है कि फैमिली को सपोर्ट कीजिए। जब फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो तभी आपका बच्चा आगे चल सकेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में हम डाले वीडियो देखे और नेग्लेक्ट कर दिए कि चलो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए आजकल यूट्यूब चल रहा है, तब ये 10 साल पीछे यूट्यूब ऐसी चीज़ देखना करना नहीं होता था। अगर तब भी ऐसा चीज़ ऐसा होता तो आज मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट होके सेल्फ चलता था। लेकिन ये चीज़ होती है कि थोड़े पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आधा वक्त उनका ऐसा होता है कि चलो कुछ हो गया, जादू हुआ, वो हुआ, ये चीज़ में फंसे रहते हैं। वो उससे छूटे तो सही डॉक्टर नहीं मिलता, उसके बाद सही फिजियोथेरेपी नहीं होती। ऐसा गुजरते आज मेरा बच्चा ये सिचुएशन में हुआ है कि उसकी सर्जरी भी होनी पड़ी। अगर पहले ही मैं यहाँ आती तो आज मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट होता। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, खुशकिस्मत है कि हम यहाँ आए, पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मेरे बच्चे में अच्छा अंतर आया है। उसका बैलेंसिंग अच्छा हो गया, छड़ी पे आया, और मैं फ्यूचर में ये इंडिपेंडेंट होगा ये कॉन्फिडेंस मुझको भी आया है और मेरे बच्चे में भी आया है। और ये सारे सीपी पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि पेशेंस रखिए और फैमिली को 100% सपोर्ट दीजिए। सारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं अगर सही सेंटर और सही एनवायरनमेंट वाले डॉक्टर, पॉजिटिव नेचर वाले होना चाहिए। ऐसे हाँ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने कई सेंटर्स में देखा कि वो कराते थे, लेकिन तुरंत ऐसे टेंशन में कराते थे, पेरेंट्स को भी टेंशन होता था और बच्चे भी पहले ही ये इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको भी फिजिकली मेंटली टेंशन होता है। फिजियोथेरेपी कराना एक बोझ के जैसा दिखता था। अब जैसे कि यहाँ देखा हमने एक घर का माहौल,
एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नहीं ये आप कर सकते हैं, आपका बच्चा भी कर सकता है। ये चीज़ जो अच्छी बात जो बोलते हैं ना, जो कब आमीन हो जाए, कब अपना बच्चा चले, ये चीज़ होना चाहिए। हर दुनिया में देखिए सारे लोग एक चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको टोकने वाले और रोकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके उसको आगे बढ़ाते हैं वेद सर के लोग, और वेद सर के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दिल से दुआ करती हूँ कि उनका सेंटर और सारे बच्चे उनके हाथ से अच्छे हो, और उनका हाथ और उनका पॉजिटिव नेचर बहुत अच्छा लगा और बहुत फ़ायदा हुआ है हमको यहाँ आने के बाद। अल्लाह करे उनका सेंटर और अच्छा चले, उनके हाथ से और भी बच्चे ठीक हो, इंडिपेंडेंट हो। और पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स से यही बोलती हूँ कि टाइम पे लाइए बच्चों को, डिले मत कीजिए। कोई कुछ भी दे देता है, बोल देता है कि इससे अच्छा हो जाएगा, वो पेरेंट्स उसलिए ब्लाइंडली, मैंने भी बहुत चीज़ें ऐसे किया है, वक्त बहुत बर्बाद किया है, हमको नहीं पता कि ये कहाँ जाने, लेकिन हर चीज़ ट्राई करिए, एक बार यहाँ भी आइए, वो जो थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगा के सोचिए कि ये बोल रहा है जो सही है या नहीं। हम सोचते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाए, ये बात सुनते ही एज ए मदर क्या होता है कि चलो कर लिए, खिला दिए उसको। अगर उसको थोड़ी मिट्टी भी दे के बोलेंगे इससे खिलाओ बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो खुश हो जाती है कि चलो ये करेंगे, ये करेंगे। ऐसा मत सोचिए, प्रैक्टिकल भी सोचिए। जहाँ भी जाए ये क्या बोल रहा है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मतलब प्रैक्टिकल है, ये मेडिकल ही है नहीं है, ये सब सोच के डिसाइड करिए। और यहाँ का अबाउट वेद फाउंडेशन के लिए तो मैं बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा नेचर है, फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट है। ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से दूर है। यहाँ आते हैं तो सुकून से बच्चा भी अपना खुश हो जाता है। एक रूटीन एनवायरनमेंट, अपना फिजियोथेरेपी करा के ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, कर सकता है मेरा बच्चा, यहाँ अच्छा हो सकता है। आज वो छड़ी पे आया है, अगर यकीन मानिए अगर हम यहाँ नहीं आते तो वो कभी भी छड़ी पकड़ के अपना उसका पॉजिटिव जो पॉजिटिव नेचर, यहाँ से पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ से लेके जा रहा है, वो नहीं डेवलप हो सकता। अरे हमेशा वो डिप्रेशन में रहता कि हाँ मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ सर ने बोला वो चल पाएगा, होगा, इसको चला के भेजेंगे। वो चीज़ बोलते बोलते इसके दिमाग में भी आया कि चलो हाँ मैं, ये लोग बोल रहे हैं तो हो जाएगा, मैं भी चल सकूंगा। ये चीज़ चाहिए पेरेंट्स को, हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव रखिए, चाहे दुनिया पूरी उसको नेगेटिव बोले। एज ए मदर एंड फादर आप अपने बच्चों को मत छोड़िए, पॉजिटिव ही, चाहे वो कर भी ना पाए तो बोले कि कर सकते हो, कर सकते हो, वो कर लेगा, क्योंकि उसका दिमाग का प्रॉब्लम है। बोलते 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 जैसे होता है, नीम भी हम खाते 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 मीठा लगता है, इनको भी ऐसे ही करना है। चाहे दुनिया पूरी बुरा करे, एज ए मदर एंड पेरेंट आप लोग अपने बच्चों को पॉजिटिव रखिए, बी पॉजिटिव एंड बी सपोर्टिव टू योर चिल्ड्रन। थैंक यू। मैं कुछ जोड़ूंगा इसमें। अब देखिए, वेद सर को मैं जानता नहीं था, ये कौन है भी नहीं मालूम। मैं कई साल दूसरे इंस्टीट्यूट में कराया था, ये वहाँ करते थे तो दूसरे जगह पे करते थे, दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो मेरे को पता नहीं था। मगर जब बच्चों का जब कैंप लगता था तो अंजर के बारे में एक बार पता चला था, पंजा लड़ा रहे थे एक जगह, तो कोई सर थे जो है बहुत ज्यादा उनको पॉजिटिव बात करते हुए, अंजर तो करेगा ये वो करके मोटिव करे, तो उस टाइम में मेरा बच्चा जीत भी गया था। ये इतना वो जमाने की बात है, समझ लीजिए 8 साल 10 साल जो भी हुआ, 10-12 साल जो भी हुआ, तो वो चीज थी। उसके बाद मेरी वाइफ है ना, जब यहाँ आए करे, हम ये सर्जरी करा कर निपट के चले जा रहे थे, मैं बोला हूँ कि अरे यार तुम कई चीजें बताइए, वो इसमें लगी पड़ी रहती है, वो जहाँ बोले वहाँ भागती रहती है, वो छोड़ो यार, निकलो यहाँ, छोड़ के जाएंगे करेंगे, ठीक है। बाद में हमने जो पॉजिटिव नोट मेरी वाइफ से सुना के यही डॉक्टर थे जो है पॉजिटिव चीजें अंदर तो कराते थे और बताते थे कि उस टाइम में इसको गेट ट्रेनिंग चाहिए, बस इसको कुछ भी नहीं है, इसको उठाना है, इसको चलाना है। हम क्या है, इनके पास पहुंचे नहीं, हम एक जगह रहते थे, ये दूसरा अपने ब्रांच में जो है वहाँ के सारे इंचार्ज थे, ये वो करते थे। मेरे को आज अफसोस जता रहा हूँ, शायद हम इनसे मिल ले वहां तो बच्चा जैसे जैसे सही है, चलता तो था, ठहर जाता था, बाकी जो सर्जरी से वो सब अलग बात है, अरे नुकसान हो गया करके। तो समझ जाइए, कम उम्री अच्छा डॉक्टर को हम पहचाने, वो भगवान की देन है, समझो अभी तो पहुंचे हैं, नहीं तो हमारी तकलीफ कहाँ जाके रुकती है हमको ही नहीं मालूम थी। तो वो चीज देखें, इतने पॉजिटिविटी जो सुने थे ना, हम बोले यार कई लोग रहेंगे करेंगे, छोड़ो यार, किसी के गुण गाना तो होता है करता है, मगर हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, टटोल के देखो तो सोना मिलेगा बोलते हैं ना। हम इनके बारे में पूरा रिसर्च करें कि आदमी बोलते कैसे हैं, क्या है, लोग कैसे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कई जगह करा चुके। रही बात,
हाथ उठाना, पटकना, पैर करना। और कहीं पर भी याद रखिए, जो इंस्टीट्यूट में अपना बच्चा जब जाके फिजियोथेरेपी कराने के लिए बर्डन फील करे और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ये लोग मेरे माँ बाप ले जा रहे हैं, ये सर करवा रहे हैं, ये गलत है। और लड़के को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं सुबह उठा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, अभी रेडी हूँ, मैं जाऊंगा फिजियोथेरेपी कराऊंगा, मैं अपना काम खुश, अंदर से खुश हो। एक अलग उसका एक देखने को मिलता है। जी, एक पेरेंट्स हम तो है बर्डन फील करते हैं, चलो जैसे तैसे करके पुश करते हैं, मगर बच्चा खुश हो और हमको भी लगे हाँ भाई सुबह उठे, नाश्ता करें, खाना बनाए। देखिए, हम नाश्ता करते हैं और अपना खाना लेकर यहाँ दोपहर में आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहते हैं, दोपहर में रेस्ट यहीं करते हैं, और टाइम ही नहीं मिलता हमको कि भाई सुबह से शाम कब हो गई। और इनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अपनी वैन है, किसी को तकलीफ ना हो, यहाँ पर वैन की सुविधा है। और इसके अलावा देखिए, हम जहाँ कहीं भी रहे, 10,000, 12,000, 15,000, इतना किराया, इतना लूटा पैसा हमारा, अगर वो डॉक्टर को मिल जाता, थेरेपिस्ट को मिल जाता तो खुशी की बात है। हम उनको दे ही नहीं पाए, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। हम जहाँ एरिया में, अब झुंसी एरिया है ना ये इलाहाबाद के अंदर, तो यहाँ पर किराया सस्ता है, खाना पीना गांव की तरह जबरदस्त सस्ता है, और आपका जो पैसा है ना किराए में, फालतू चीजों में नहीं जाएगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, जिससे क्या होगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने आप करने वाले आराम से 1 साल तक निकालिए, ताकि आपका बच्चा 1 कदम डाल रहा तो 2 कदम पे आएगा, 10 कदम पे जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे वेद सर की, हम अपना जो फीलिंग है वो शेयर कर रहे हैं। हमको इसमें कोई वो नहीं है, कुछ पैसे बच जाए इनसे और ये वापस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, एक अच्छी चीज जहाँ रहती है ना, उसको सपोर्ट भी करनी चाहिए, सराहे और करे। वजह क्या है, ताकि बाकी लोगों को भी ये सर्विस मिलती रहे। हमारा ये है, हम देखिए दिल साफ करके अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए बोल रहे हैं कि इसके अंदर हमारा कोई मंशा नहीं है कि किसी को हम वो करें, सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के फायदे के लिए जो चाहिए। अब हम हैदराबाद भी गए, अब हमारा तो ऐसा है कि इस एरिया में इलाहाबाद में पुराने पेशेंट्स है, जिसको जो सपोर्ट चाहिए कॉल्स आते रहते हैं हमको, हम रेफर कर रहे होते, बता रहे होते, करते रहते। हम बाकी इंस्टीट्यूट्स पे भी रेफर करें, दिल साफ रख के, बच्चों के फायदे के लिए। चाहे कुछ भी समझ लो आप, कुछ भी, कोई किसी से अगर आप नाराज भी हो गए, आपसे कहीं बात कर रहे हैं तो दूसरे नाराज होते होंगे, किसी को बुरा लगा, ठीक है, वो अपनी जगह नाराज होने दीजिए, मगर बच्चे को जो फायदा होगा उसके लिए हम 100% लगे रहेंगे। हम है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी चाहिए, हम एक फोन कॉल अवे है। इनका इंस्टीट्यूट छोड़िए, बाकी सब छोड़िए, आखिर बच्चा क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, संभालना कैसा, क्या करना है, बेसिक से लेके हर चीज के लिए एनी टाइम कॉल करिए। ये हम सवाब जारिया की तरह कर रहे हैं, ठीक है। और जो है बाकी अपने आसपास के लोग हैं, जो भी होंगे करेंगे, उनको भी बताइए। कम से कम आपके घर में ये बच्चा नहीं होगा, मगर कम से कम जब देखें आप आसपास के लोगों में ये बात फैलाइए कि भाई जो चीज नहीं हो रही है, आपके पास नहीं है, सर्टेन जगह पे है, और उनको यूट्यूब में वीडियोस बताइए, ताकि उनको पहले हिम्मत आए, हाँ भाई बोल के। क्योंकि पेरेंट्स देखिए सबसे पहले हिम्मत हार के, जो जैसा है उसको बच्चे को छोड़ो यार, इसका काम ऐसा ही है। हम ऐसे ऐसे बच्चे को देखे हैं, जिस बच्चे को बोले हैं कि ये मिट्टी का ढेला है, पत्थर है, इस पे कोई पैसा नहीं करो, थोड़े दिन का मेहमान है, वैसे वैसे बच्चे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हर जगह का, वैसे बच्चे भी ठीक हुए। डॉक्टर तो है, इलाज करेगा, शफा देने वाला, सेहत देने वाला अल्लाह है, खुदा है, ठीक है। तो वो यकीन रखिए कि भगवान, खुदा जो आप मानते हैं वो आपके साथ है, ठीक है। इंसान और पेरेंट भी हाथ छोड़ दें तो भी जो है बच्चा सही होगा। आपको बस ये करना है, सही जगह पहुंचना है, उसको टाइम देना है, ठीक है। कभी अपने बच्चे को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। एज ए पेरेंट ये बता रहा हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ हुआ वो टाइम से हुआ है। भगवान ने आप अच्छे लोगों को परखता है, परीक्षा देता है, आप उस परीक्षा से बाहर आइए, अच्छी लाइफ दीजिए, 10 लोगों को आप हेल्प करिए, आपका बच्चा भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके सर, ज्यादा बोले तो सारी देखिए सेरेब्रल पाल्सी के बारे में और इस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या उपाय है जो हम उसको इस्तेमाल करके अपने बच्चों को समय से आत्मनिर्भर बना के समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, इन सभी चीजों पे बहुत ही अच्छी तरह से अंजर के पापा ने, अंजर की मम्मी ने चीजों को बताया। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इनकी प्रत्येक बातों को गौर से सुनिए और उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो। सेरेब्रल पाल्सी के विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिजियो वेद वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा
सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, जिससे कि औरों तक ये जानकारी पहुंच सके और वह सेरेब्रल पाल्सी जन्मजात विकलांगता के विषय में ज्यादा बेहतर ढंग से अवगत हो सके। हम फिर से आपको बताते चलें कि प्रत्येक शनिवार को हमारे YouTube पे लाइव रहता है कार्यक्रम, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के नवीनतम प्रबंधन के विषय में बताया जाता है रात के 8 बजे। उससे जुड़ने के लिए शनिवार को 8 बजे आप इस चैनल को देख सकते हैं। ये इसके लिए देखिए पर्सनली आप लोगों के लिए गिफ्ट है, समझ लीजिए हमारी तरफ से। हम सर से रिक्वेस्ट करे थे, ये चीज़ जो है कई लोग हैं पेरेंट्स अपनी जगह से आ नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक कैंप आप हमारे एरिया में लगाइए। हमारा है तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना आंध्रा के आसपास के जितने लोग हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश ये करें कि हम अपने पर्सनल रिक्वेस्ट करके जो एक कैंप कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप वहाँ से यहाँ आके ट्रैवल करके आप टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम एक आपको झलक दिखे। तो वो टाइमिंग क्या है इस वीडियो में इनकी तरफ से मिलेगा, हम आगे की बात करेंगे। कैंप हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगा। जो भी सुविधाएं, जो भी फिजियोथेरेपी बताई जाती है, उसका कोई चार्ज या कोई फीस नहीं होता है। हम जरूर प्रयास करेंगे कि तेलंगाना में एक कैंप वेद फाउंडेशन और वेद फाउंडेशन की टीम की तरफ से आयोजित हो। अपने नए अभिभावक के साथ और नई जानकारी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे अपने इस YouTube चैनल पे, अपने एक नए विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी देखने वालों को नमस्कार, धन्यवाद।